किस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राजमाता पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी का त्रिशताब्दी स्मारिका वर्ष चल रहा है। पूरे देश के अंदर संगठन विभिन्न जगह पर क्या थी रानी अहिल्याबाई होलकर, क्या उनके इतिहास है, क्या उनका शासनकाल में किस प्रकार उन्होंने एक सुयोग्य शासक के रूप में काम किया, उन सब चीज़ों से, और हिंदू धर्म के लिए हमारे वो देवालय जिनको आतताइयों के द्वारा विध्वंस कर दिया गया था, उन सब के लिए उन्होंने जो जो काम किया, देश का आम जनमानस उस सब चीज़ों से रूबरू हो, उन सब चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर सके, इसके लिए निमित्त पूरे देश के अंदर एक 26 मई से 31 मई तक का पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा कार्यक्रम यहाँ आज गंगोह विधानसभा के अंदर था कि जितने मेरे विभाग के द्वारा यहाँ पर लगभग 57 करोड़ कुछ लाख की कुछ नवीनीकरण के कार्य थे, कुछ सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हम लोगों ने किया है, कुछ विशेष मरम्मत के कार्य थे, कुछ ग्रामीण सड़कों के मरम्मत के कार्य थे। उन सब कार्यों का लोकार्पण भी मेरे द्वारा यहाँ माननीय विधायक चौधरी कीरत सिंह जी की उपस्थिति में किया गया है। 2 कार्यक्रम यहाँ पर थे। आज के इस कार्यक्रम में संगठन के सभी पदाधिकारी, इस क्षेत्र की समस्त जनप्रतिनिधिगण और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो सब यहाँ उपस्थित थे। हमारे साथ प्रदेश की ओर से प्रमोद अट्टा जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी और इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक चौधरी कीरत सिंह जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित। सर, सपा में और कांग्रेस में जो कलह चल रहा है उसमें सपा के जो कांग्रेस के जो वो हैं एमपी, वो कह रहे हैं कि इस बार हम 7 विधानसभा की सीटें जीतने का दावा पहले ही ऑलरेडी कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वो 403 पर लड़ लेंगे, उसमें भी उनका वही सहस्र होगा जो आज तक होता आया है। और वो दोनों आपस में मुझे शब्द कहना चाहिए कि ड्रामा कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक ही सोच के साथ पैदा हुई हैं। कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है और समाजवादी पार्टी भी एक परिवारवाद की पार्टी है। पहले ही वो घोषणा भी कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपस में देखना चाहिए। मेरे संगठन का जुड़ाव विषय नहीं है, लेकिन अगर वो जिन पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, हम इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हस्र पिछले चुनाव में हुआ विधानसभा के, वही हस्र आने वाले 27 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रहने वाला है। आज जो कार्यक्रम किया गया है, सब क्या कहना चाहेंगे? गाँव में चलेंगे हम। ये कार्यक्रम 21 मई से 31 मई का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये 10 दिन का लंबा अभियान कार्यक्रम है। उसी के निमित्त इस विधानसभा में आज ये कार्यक्रम है। सर, लगातार तिरंगा यात्रा निकल रही है, देश को जोड़ने का काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अभी पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा देश के अंदर पहलगाम में कायराना हरकत की थी। उस कायराना हरकत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की और हमारे देश के जाबाज सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में जिस बहुत थोड़े से समय लेकर जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई, उससे पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है और पूरा देश हाथ में तिरंगा लेकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी दलों के लोग तिरंगा हाथ में लेकर उन सैनिकों के सम्मान में खड़ा है और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा है। सर, कांग्रेस सांसद दावा कर रहे हैं इस बार 7 विधानसभा सहारनपुर से जीतने की, क्या कहना चाहेंगे? ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वो उनकी आपस की लड़ाई है, वो घोषणा करते रहे, उनकी घोषणा पहले भी हुई है और अभी आपने 2022 के चुनाव में उनका हसर देख लिया था, 27 के चुनाव में भी उनका हसर देख लिया। बहुत बदल जन्मा करती थी और सारी दुनिया और संस्कृति का अनुसरण करके मानवता के जीवन को जिया करती थी। और अब संस्कृतियों का यह प्रादुर्भाव हुआ, उसी कालखंड में आतताइयों ने हमारे उन सभी और संस्कार युक्त संदेश देने वाले